अगर पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को दो चीजें जरूर करनी है। पहला, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को कोर्ट में पेश करना है। दूसरा, मेरे नियर एंड डियर्स को, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको मेरी अरेस्ट के बारे में इंफॉर्म करना है, उन्हें बताना है कि मेरे को अरेस्ट किस धाराओं के अंतर्गत किया गया है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो मेरे जो जानने वाले हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां वो अपील करेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 22 में है, जो आर्बिटरी अरेस्ट से मुझे बचाता है, उसका उल्लंघन हुआ है और मेरे को कोर्ट छोड़ देगा। लेकिन इसी आर्टिकल 22 में यह भी लिखा हुआ है कि पुलिस मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकती है और यहां पर अरेस्ट को लेकर कुछ लूप होल्स भी थे। आपको यह चीज बता दूं कि अगर आप वो परसेंटेज देखेंगे लोगों की जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है और कितनों को बाद में कोर्ट सजा देता है, तो परसेंटेज बहुत कम है। यहां आप देख सकते हैं 2017 में 501 लोगों को डिटेंशन में डाला गया, 229 को छोड़ना पड़ा, 697 को 2018 में प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, 568 को छोड़ा गया था। यानी कुछ लूप होल्स हैं जिनका पुलिस यूज कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने के लिए। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी ने सेम प्रिवेंटिव डिटेंशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार क्योंकि अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई हैं पुलिस के लिए, इसीलिए इस बार ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। दरअसल हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई साहब और जस्टिस मसीहा जो हैं, ये केस सुन रहे थे। केस सुनते सुनते इन्होंने ये पाया कि पुलिस ने उल्लंघन किया है इसी आर्टिकल 22 का अरेस्ट के टाइम पर। इसी जजमेंट में, जो ये आप जजमेंट देख रहे हैं केस में, दोनों जस्टिस साहब ने 4 पॉइंट्स दिए हैं जो पुलिस को फॉलो करने जब भी किसी आदमी को पुलिस अरेस्ट करेगी। अब वो धाराएं क्या 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 पॉइंट्स हैं वो सब के सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 2024 में फेमस BMW हिट एंड रन केस होता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिसमें पकड़े जाते हैं मिहिर राजेश शाह। इन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इनके जानने वाले पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि यह अरेस्ट आर्बिटरी थी, यानी आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है अरेस्ट के टाइम पर। कोर्ट जब इनकी बातचीत सुनता है तो कोर्ट पुलिस से यह कहता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं उसको आपने पूरे ग्राउंड्स बताने हैं। यह बीएनएस के लिए भी लागू होता है। और इसी केस को सुनते सुनते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब और जस्टिस मसीहा ने 2R रूल बनाया है। ये 2R रूल, अब जितनी भी अरेस्ट होंगी उसमें ये 2R रूल फॉलो होगा। इसी केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 आवर्स की विंडो है, आप उन्हें रिटन ग्राउंड्स बताइए जिन पे आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कई बार होता है, ऑफकोर्स एक्सेप्शन भी है, जो केस होता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें रिटन ग्राउंड्स बता पाएं, वो एक्सेप्शन है। लेकिन जनरली 99% केसेस ऐसे होते हैं जहां पुलिस को ग्राउंड्स पता होते हैं और पुलिस को वो ग्राउंड्स 2 घंटे पहले बताने हैं। बहुत बड़ी जजमेंट है ये वो जजमेंट है पूरी की पूरी जो मैं आपके लिए डिसाइफर कर रहा हूं। और याद रखिएगा, ये अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक और चीज शेयर कर दूं पूरी डिटेल में बताने से पहले कि अगर आप ऐसे ही कंटेंट मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी को और आसान बनाना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अपनी सब्सक्रिप्शन, जिसका आज लास्ट डे एट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ 24,999। इसके साथ आपको 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। एडिशनल डिस्काउंट आपको मेरा कोड NAVI57 यूज करके भी मिल सकता है। याद रखिएगा, कल से प्राइस हाइक है। यदि आप केवल प्रीलिम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे जैसे और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो 11,999 में आपको प्रीलिम्स बैच की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, हमारा प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम। आप किसी भी लैंग्वेज में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4, जैसे मैंने कहा, रूल्स रखे हुए हैं जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है। अब ये 4 ग्राउंड्स है क्या क्या? पहला, रिटन ग्राउंड्स आपको बताने हैं सारे ऑफेंसेस के लिए, कोई एक्सेप्शन नहीं।
जैसे मैंने कहा 1% हो सकता है कि आप रिटर्न ग्राउंड्स नहीं बता पा रहे हैं, अभी केस चल रहा है, लेकिन 99% केसेस में जो पुलिस जब अरेस्ट करने आएगी आपको रिटर्न ग्राउंड्स 2 घंटे पहले देने, यानी 2 आवर रूल। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन मैंने बता दिया क्राइम इन प्रोग्रेस से, लेकिन आपको 2 घंटे पहले रिटर्न ग्राउंड्स बताने कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये उस भाषा में आपको बताने हैं लिख के जिस भाषा में जिस बंदे को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो समझ पाए। यानी अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती और पुलिस उसे अरेस्ट करने जा रही है तो उसे आप हिंदी में या उस भाषा में लिख के बताएं ग्राउंड सारे जो भाषा उसको समझ में आती है 2 घंटे पहले। ये चीज याद रखिएगा, 2 आवर्स बिफोर रिमांड। याद रखिएगा अगर पुलिस ये 2 आवर रूल का वायलेशन करती है, इसे फॉलो नहीं करती, तो होगा क्या? होगा ये कि अरेस्ट को कोर्ट इलीगल डिक्लेयर करेगा और इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा, तो बी सेट फ्री। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। काफी सारे ऐसे केसेस जो मिसयूज हो रहे हैं आप देखेंगे, जहां पर ये अरेस्ट को काफी लोगों को बिना बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है, बाद में उन्हें कोर्ट छोड़ता है। ये परसेंटेज हमने चार्ट में देखा, बहुत बड़ी रिलीफ है। और आज के टाइम में जब हम 2025 में जी रहे हैं, दिस इज ए मच नीडेड रिफॉर्म। आपको इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा आसान बने। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट गाइस।